Hello everyone, in this video we will learn about फिस्टो classification of the ट्रेकोमा। ठीक है, ट्रेकोमा के क्लासिफिकेशन मेनली टू टाइप्स के हैं हमारे पास। ट्रेकोमा को अगर ग्रेड देना हो तो उसकी क्लासिफिकेशन दो है। उसमें से WHO ने जो क्लासिफिकेशन दिया है ना, वो ये फिस्टो क्लासिफिकेशन है। तो फिस्टो क्लासिफिकेशन में सबसे पहले आता है ये जो फिस्टो नाम है ना, इसी के ऊपर से हमें याद रखना है। तो एफ यानी कि TF, तो TF का मतलब है ट्रेकोमेटस इन्फ्लामेशन फोलिकुलर। आई मतलब कि TI, उसमें है ट्रेकोमेटस इन्फ्लामेशन इंटेंस। उसके बाद है एस मतलब कि ट्रेकोमेटस स्कारिंग। फिर है T, इस फिस्टो में आता है ये T, तो उसका मतलब है ट्रेकोमेटस ट्रिकियासिस। आप इसको जो भी बोलते हो, ट्रिकियासिस या ट्रिचियासिस, अलग अलग बोल सकते हैं। ट्रिकियासिस बोलती हूँ मैं तो। उसके बाद आता है CO, फिस्टो में ये लास्ट में आता है O। तो CO मतलब कि कॉर्नियल ओपेसिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। तो ट्रेकोमा का क्लासिफिकेशन WHO ने जो दिया है वो फिस्टो क्लासिफिकेशन है। उसमें सबसे पहले हम F यानी कि TF, ट्रेकोमेटस इन्फ्लामेशन फोलिकुलर के बारे में देखेंगे। तो ट्रेकोमा जनरली क्या है कि ये केराटोकंजक्टिवाइटिस है। इसमें क्या होता है, कॉर्निया एंड कंजक्टिवा दोनों का इन्फेक्शन होता है, ग्रेनुलोमेटस इन्फेक्शन होता है। इसमें क्या, ये टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। तो ये जो फिस्टो में एफ है, ट्रेकोमेटस इन्फ्लामेशन फोलिक्यूलर, अगर हमें किसी पेशेंट हमारे पास जो आया उसमें अगर हमें क्या देखने को मिले तो हम ये बोल सकते हैं। तो ये जो फोलिकुलर वाला स्टेज है ना, वो एक्टिव ट्रेकोमा का स्टेज है। ठीक है, ये एक्टिव स्टेज है। इसमें क्या होता है कि हमें इस डायग्नोज करने के लिए हमें क्या देखना है कि हमें उसकी आई में 5 और 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 फॉलिकल्स दिखनी चाहिए हमें उसकी आई में। एंड 5 और मोर देन 5 फॉलिकल्स दिखनी चाहिए। एंड ये जो एक फॉलिकल हो ना, वो कितनी साइज़ की होनी चाहिए, तो कि 0.5 mm इसका डायमीटर होना चाहिए, या उससे ज़्यादा हो तो भी चलेगा। अगर ऐसा देखने को मिलता है तो हम बोल सकते हैं कि ये फोलिकुलर वाला स्टेज है। एंड ये जो फॉलिकल्स है वो 5 होनी चाहिए, या 5 से ज़्यादा हो तो भी चलेगी। एंड ये जो एक फॉलिकल होगी ना, उसका डायमीटर 0.5 mm या उससे ज़्यादा होना चाहिए। एंड ये जो फॉलिकल्स है वो कहाँ पे प्रेजेंट होनी चाहिए, तो कि अपर टार्सल कंजक्टिवा में प्रेजेंट होनी चाहिए। कहाँ पे, अपर टार्सल कंजक्टिवा में। ठीक है, अगर अपर टार्सल कंजक्टिवा में 5 और मोर देन 5 फॉलिकल्स देखने को मिल रही है हमें, एंड एक फॉलिकल का डायमीटर 0.5 या उससे ज़्यादा है, अगर ऐसा स्टेज है तो ये एक्टिव ट्रेकोमा का स्टेज है। एंड ये किस में आता है, WHO के फिस्टो क्लासिफिकेशन में ये F में आता है, यानी कि ट्रेकोमेटस इन्फ्लामेशन फोलिकुलर। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इंटेंस के बारे में। अब ये जो इंटेंस वाला फेज़ है ना, उसमें क्या होता है कि ये जो अपर टार्सल कंजक्टिवा है ना, अपर टार्सल कंजक्टिवा का थिकनिंग हो जाता है। ठीक है, इन्फ्लामेटरी थिकनिंग हो जाता है अपर टार्सल कंजक्टिवा का। फिर क्या है कि ये स्कारिंग वाला स्टेज आता है। स्कारिंग वाले स्टेज में क्या होगा कि ये जो अपर टार्सल कंजक्टिवा होगी ना, उसमें हमें स्कार देखने को मिलेगा। एंड ये जो स्कारिंग होगा वो कैसा दिखने को मिलेगा, तो कि वाइट कलर के बेंड्स देखने को मिलेगा, वाइट कलर का देखने को मिलेगा। एंड ये बेंड्स और शीट्स होगी। अब ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है, तो कि फाइब्रोसिस की वजह से। ये जो एक्टिव इन्फ्लामेशन था वो धीरे धीरे हील तो होगा ना, तो अगर हीलिंग हो रहा है, फाइब्रोसिस हो रहा है, तो उसकी वजह से हमें वाइट कलर के शीट्स या वाइट कलर के बेंड्स देखने को मिलेंगे। ये आता है स्कारिंग वाले स्टेज में। ठीक है, फिर उसके बाद आता है T यानी कि ट्रिकियासिस वाला स्टेज। इसमें क्या होगा कि हमारी जो आई लैशेस होगी ना, उसमें से वन आई लैश आई बॉल को टच करेगी। ठीक है, नॉर्मली आई लैशेस बाहर की तरफ होती है, आई बॉल को टच नहीं करती ना, बट ट्रिकियासिस वाले स्टेज में क्या होगा कि वन आई लैश होगी जो अंदर की तरफ चली जाएगी एंड आई बॉल को टच करेगी। देखिए, अगर ये हमारी आई है तो आई में आई लैशेस बाहर की तरफ होती है ना, अंदर की तरफ तो नहीं होती है। बट इस कंडीशन में क्या होगा कि वन आई लैश अंदर की तरफ चली जाएगी एंड आई बॉल को टच करेगी। ठीक है, फिर
लास्ट वाला है ओपेसिटी, CO कॉर्नियल ओपेसिटी। इसमें क्या होगा कि विजिबल कॉर्नियल ओपेसिटी देखने के मिलेगी हमें क्या दिखाई देगा, तो कि हमें कॉर्नियल ओपेसिटी देखने को मिलेगी। ठीक है, ये कहाँ पे देखने को मिलेगी, तो कि प्यूपिल के ऊपर, प्यूपिल वाले एरिया में हमें ओपेसिटी देखने को मिलेगी। एंड प्यूपिल वाले एरिया में अगर ओपेसिटी देखने को मिलेगी तो हमारा विजुअल जो विजन है हमारा वो डिस्टर्ब होगा। ठीक है, इसकी वजह से विजुअल इम्पेयरमेंट भी हो जाएगा। ठीक है, प्यूपिल वाले एरिया में अगर ओपेसिटी हो जाए तो ठीक से हमें देख नहीं पाएंगे, देखने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो ये था WHO का फिस्टो क्लासिफिकेशन। ट्रेकोमेटस इन्फ्लामेशन फोलिकुलर, ट्रेकोमेटस इन्फ्लामेशन इंटेंस, ट्रेकोमेटस स्कारी, ट्रेकोमेटस ट्रिकियासिस, एंड उसके बाद लास्ट में था कॉर्नियल ओपेसिटी। ठीक है, आई होप आपको ट्रेकोमा का ये क्लासिफिकेशन समझ में आ गया है। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम ID में या ईमेल में कहीं भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।